उसके सामने खड़े तीनों डरावने राक्षस असली पिशाच थे। ये देखकर गस कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसने सोचा था कि वो मर चुके हैं क्योंकि उनकी आंखें कसकर बंद थीं, मगर वॉन ने बताया कि वो तीनों पिशाच हर वक्त ध्यान में रहते हैं। उनके पास आम इंसानों से कहीं ज्यादा अक्ल और ताकत है। वॉन ने आगे कहा कि वो उनकी हर बात इन बल पिशाचों तक पहुंचा देगा। फिर उसने समझाया कि वो गस को यहाँ क्यों लाया है। पिशाच अब इंसानों की दुनिया में खून की बारिश कर रहे थे और उनकी हरकतों ने पुराने युद्ध विराम को तोड़ दिया था। अब वक्त था किसी ऐसे इंसान का जो हिम्मत, हुनर और हौसले में सबसे आगे हो, और वो था गस। तीनों एल्डर्स ने आपस में सोच विचार करके तय किया कि गस को अब इस पिशाचों की सत्ता जंग में उतरना ही होगा। उधर ईव जब अपने घर लौटा तो उसे वहाँ डेविड मिला। माहौल इतना खतरनाक था कि अकेले रहना बेवकूफी होती, इसलिए उसने डेविड को साथ लेकर पिशाचों के ठिकाने की तरफ जाने का फैसला किया। टीम दोबारा उस पुरानी खोह में पहुंची। ईव ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में पिशाचों का एक झुंड खड़ा था। सूरज की हल्की किरणें देखते ही वो पीछे हट रहे थे, जैसे किसी आग से डर रहे हो। तभी अब्राहम ऊपर चढ़ा और स्वामी पिशाच फिर उसके सामने आ गया। डेविड को पता था कि अब्राहम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने बिना वक्त गंवाए ऊपर की खिड़की तोड़ दी। तेज धूप अंदर आई और मालिक पिशाच की चमड़ी जलने लगी। उसने एक एक करके सारी खिड़कियां तोड़ डाली ताकि पूरा कमरा सूरज की रोशनी में नहा जाए। अब वो दानव कहीं भाग नहीं सकता था। डेविड ने चाकू उठाया, वार करने ही वाला था कि स्वामी खिड़की से कूद गया। जैसे ही धूप में आया उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा और वो दर्द से तड़प उठा। अब्राहम भी पीछे भागा, लेकिन अगले ही पल वो पिशाच धूप के बीच खड़ा हुआ और किसी परछाई की तरह गायब हो गया।